नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। राजनांदगांव लोकसभा से भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं, साथ ही में विरोध करते भी नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर के छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी भूपेश बघेल का कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल का सबसे ज्यादा विरोध राजनांदगांव जिले में है। डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र होने के कारण वहां विकास को रोका। राजनांदगांव के कई प्रोजेक्ट उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किए। इसी बात को लेकर वहां की नेता और जनता नाराज है। भूपेश बघेल के खिलाफ हो रहे विद्रोह को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की यह साजिश है। माहौल बनाने के लिए इस तरीके के प्रोपोगेंडा यूज किए जा रहे हैं। बीजेपी को पता है कि जो टिकट बांटे, प्रत्याशी घोषित किए, मजबूत प्रत्याशी है। सीटों में कांग्रेस जीत रही है। पार्टी के अंदर किसी को कोई बात है कहना है तो घर के बाद बंद कमरे में करना चाहिए। सार्वजनिक मंच पर सब चीजों से बचना चाहिए। इस समय माहौल देश में कांग्रेस के पक्ष में है। इन सब चीजों को हमारे जनता और कार्यकर्ताओं को बचना चाहिए। बार बार बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, और आज खड़गे को एक और नेता ने पत्र लिखा है कि भूपेश बघेल की टिकट काटी जाए। मसला यही है, वहाँ के नेतृत्व का विषय है। 5 साल जैसा कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा, दाऊ जी ने बहुत भाषण देकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की है सभी कार्यकर्ताओं ने, और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तालियां बजाई। तो मैंने जो देखा उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि वहां पर कार्यकर्ताओं के मन में बड़ी पीड़ा है। वहां पर किसी एक व्यक्ति के माध्यम से सब कुछ चल गया। कोई उनके नेता है, नवाज कुछ ऐसा नाम है, उनके माध्यम से पूरी सरकार चल गई और लोग पीड़ित होते रहे। अब जब विषय उलटकर सामने आया है तब लोग कह रहे हैं सर, लेकिन दूसरी ओर से कवासी लखमा कह रहे हैं कि जो अंतरकलह चल रहा है कांग्रेस के अंदर, उसके लिए दोषी बीजेपी और आरएसएस है। आप लोग सिखाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि उनके खिलाफ बोलना है, ये कह रहे हैं लखमा जी। क्या है कि उनके नेता जो अंग्रेजी में लिखा हुआ चिट पढ़ते हैं, उसके आधार पर अब ये भी बोल रहे हैं। तो मसला ऐसा है कि भैया जो वो कर रहे हैं, अंग्रेजी में लिखा पढ़ रहे हैं चिट और बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, वैसा कम से कम ये ना करें। अभी उनके आपस के इस अंतर कलह के लिए भाजपा कैसे दोषी हो सकती है? और अगर इतना भयंकर भय है भाजपा का, तो मैं सोचता हूं कि ये जनता का आशीर्वाद है भाजपा की। ये बीते दिनों आईटी ने जो है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की, अगर इस तरह का अगर कोई बात है, किसी को बात कहना है, मैं शुरू से कहते आया हूं, अभी भी कह रहा हूं कि घर की बातें बंद कमरे में करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक मंच या अन्य जगहों पे, पब्लिक प्लेस में, तो इस सब चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय माहौल देश में कांग्रेस के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े साजिश के तहत काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों को हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को इससे बचना चाहिए। मैंने सीधा सीधा कहा कि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साजिश है, जो हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ में एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम लोगों ने जो टिकट बांटे, जो प्रत्याशी घोषित की, कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी है और उन सीटों में कांग्रेस जीत रही है। इन सब को देखते हुए जानबूझकर इस तरह के माहौल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा साजिश के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है।